हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया वैसे मुझे जहाँ तक याद है कि काफी टाइम पहले हमने कोविड में कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। सो राइट नाउ अगेन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक चैप्टर। तो अगर कुछ भी डाउट है आप डायरेक्टली मैसेज करिए, सारी चीजें करिए, नए लेक्चर्स आपको मिलते रहे। इसलिए चैनल्स को जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आप उनको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको पता चलता रहे नए न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं गवाते, पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम कुछ बातें जरूर करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक्स की, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, इन सब चीजों के बारे में हम पूरे डिटेल में बातें करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं हम पहले ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी वैसे तो बहुत टफ चैप्टर नहीं है। हाँ, कुछ चीजें इसके अंदर हैं जिनको आपको ध्यान में देना है, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में दे रहना। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ ही नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है उनका, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका बहुत ही इजी है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। रही बात थर्ड एक्सरसाइज, उसके बाद जो आने वाले एक्सरसाइज है उसमें हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट का यूज करना है और सिमिलैरिटी का यूज करना है। एक्चुअली जो सिमिलैरिटी नाम का जो चैप्टर है वो आप यूज करते हो थर्ड एक्सरसाइज। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में तो आप उनके टूल्स को देखते हो कि कैसे कैसे आप उन चीजों को समझोगे, क्या क्या करना है इस पूरे चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सिमिलैरिटी का मतलब पहले आपको एक्सरसाइज में क्या मिलने वाला है, कुछ चीजें इस चैप्टर को समझने के लिए आपको आनी ही चाहिए। जैसे जहां तक मुझे पता है आपको आती भी होगी ये सारी चीजें, तो फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज करो कोई एक एरिया, कोई ट्रायंगल ए बी सी, और अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि आप 10th में आके देख रहे हो, हमने 9th में भी ये चीजें पढ़ी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वर्थ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको बेस पता है किसी ट्रायंगल का, उसकी हाइट पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका एरिया कितना होगा। अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस की बात करें तो यहाँ पे बेस हमारा कितना है, BC। यहाँ पे हमारा बेस क्या है, BC इनटू हाइट की अगर हम बात करें तो अगेन आप कंफ्यूज मत होना, ये स्लैंट हाइट होता है, आपको इसे हाइट कंसीडर नहीं करना। हाइट क्या है आपका, ए से उस बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, क्या ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर। तो ABC, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D, तो हो जाएगा हमारा BC इनटू AB। ये बात क्लियर है? ऐसा नहीं है, ये चीज और आप ध्यान में रखो, आपको इस चैप्टर में बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन मिल सकता है कि हर बार आप BC को ही बेस मानो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप सपोज करो AB को बेस कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो AB को बेस, की आपका बेस क्या है AB, तो हाफ इनटू बेस क्या हो जाएगा हमारा AB, तब आपको हाइट यहाँ पे मिलेगा। अगेन अगर ये आपका बेस है तो इस बेस के ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम C। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं E, तो CE आपका हो जाएगा उस टाइम पे हाइट। ये भी ध्यान रहे। वैसे ही सिमिलरली अगर आप AC को बेस कंसीडर करना चाहते हो तो आपको B से ड्रॉ करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। इसका नाम रख देता हूं F 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस। बेस की अगर हम बात करें, बेस हमने किसे कंसीडर किया इस बार, AC को, AC हो जाएगा हमारा बेस और हाइट हो जाएगा हमारा कितना, B या F। तो ट्रायंगल के एरियाज की अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए कि ट्रायंगल का बेस जरूरी नहीं है कि जो नीचे हो वही बेस हो। मोस्टली हम क्या ध्यान देते हैं कि जो नीचे है उसे बेस बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर इसी ट्रायंगल को मैं पलट के ऐसा रख दूं तो ये बेस हो जाएगा, इस तरफ रख दिया तो ये बेस हो जाएगा। तो जैसे जैसे बेस बदलेगा वैसे वैसे हाइट बदलेगी। कहने का मतलब ये, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्लैंट हाइट को, इंक्लाइंड भी किसी एंगल पे है तो आप उसे हाइट मान लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब अगर आपसे भी अगर कोई पूछता होगा कि चलो एक काम करते हैं हम आपकी हाइट मेजर करते हैं, तो आप स्ट्रेट खड़े रह के हाइट निकालते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे खड़े हो जाओगे और बोलोगे हाइट निकालो, तो ऐसे तो हाइट निकलने नहीं वाला। तो सीधी सी बात है कि आपको हाइट निकालने के लिए एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। कुछ और ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनमें हमें हाइट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे भी।
अगर हम सपोज करो कि ट्राइंगल हमारे पास कुछ ऐसा कुछ इस तरीके का ट्राइंगल पी क्यू आर। अब अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि बेस क्या है, इसका अगर इसका एरिया हमें निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी व्हाट, हाफ इनटू बेस। बेस को हमने सपोज करो मान लिया क्यू आर, तो हाइट क्या होगा? अभी तक हमने ये देखा कि हाइट क्या होता है कि बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बट अगर पी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाओगे तो बेस के ऊपर आएगा ही नहीं। बेस ऑलरेडी कुछ इस साइड है और आपका परपेंडिकुलर अगर यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको हाइट मेजर करना, आपको इससे लेना देना ही नहीं है कि आपका एल्टीट्यूड बाहर आ रहा है या फिर ट्रायंगल के अंदर। अगर बाहर आ रहा है तो भी चलेगा, इसे पी क्यू आर, इसका नाम हम एस रखते हैं, तो पी एस इसका हाइट होगा। तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि अगर ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के बाहर आएगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगर वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपको अंदर आएगा, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वहीं पे आ रहा है तो उसका हाइट कहां जाएगा बाहर। वैसे अगर इसको बेस मानते, यही की वजह अगर इसे हम बेस मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अंदर होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसे हम बेस मान लेते हैं, तब हमारी तब इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और तब हमारा हाइट कुछ ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जिसे आपने बेस कंसीडर किया है उसके सामने वाले पॉइंट से, मतलब थर्ड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वही परपेंडिकुलर आपका होगा हाइट। तो ये इतने फॉर्मूलाज अगर आपको हार याद रहेंगे, बट एट द एंड आपको इतना याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बस अगर इतनी सारी चीजें आपको पता है तो ये फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पूरा पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम अगर तो कोई भी इस चैप्टर में किसी एक ट्रायंगल के एरिया पे बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं आता। पूरा इस चैप्टर में आता है आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज में स्टार्ट किया है, बिकॉज एक काम करते हैं पहले पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं रहूं ना रहूं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये फिक्स है। तो सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, कंसेप्ट एक बार क्लियर तो सब क्लियर। मान लो दो ट्रायंगल में बना लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। एक और ट्रायंगल में ले लेता हूं, तो साइड चेंज कर देते हैं, एक और ट्रायंगल है यहाँ पे पी क्यू। इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम मान लो इसका एल्टीट्यूड हाइट क्या हो गया, ये हो गया हाइट इसका हो गया, इसको हम नाम देते हैं डी, और इसकी हाइट हो गई पी क्यू आर, इसकी हाइट को हम नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। स्टार्ट करते हैं, दोनों का एरिया लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इनटू बेस क्या है हमारा बी सी इनटू हाइट, हाइट क्या है हमारा पी। ओके, नो प्रॉब्लम, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इनटू अगेन बेस, बेस हमारा क्या है क्यू आर इनटू हाइट, हाइट क्या है हमारा टी एस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमें क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो कौन सा, डिवीजन चाहिए। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बी सी इनटू ए बी डिवाइडेड बाय हाफ इनटू क्यू आर इनटू टी एस। हाफ से हाफ कैंसिल, तो एट द एंड आपके पास आंसर बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू टी एस, क्यू आर इंटू टी एस। ये हो गया रेशियो ऑफ एरिया। इस फॉर्मूले का आपको सबसे ज्यादा यूज है। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, एक क्वेश्चन में आपको नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एक्सरसाइज में, बाकी सारे क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनमें भी कुछ चीजें पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। मान लो दो ट्रायंगल है, अब इसी में ट्रायंगल 1 मान लेता हूँ, इसी ऑफ ट्रायंगल 2, क्योंकि आपको आपके टेक्स्ट बुक में जरूरी नहीं है कि एबीसी और पीक्यू आगे।
हाँ तो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम एक को मान लेते हैं ट्रायंगल और दूसरे को मान लेते हैं ट्रायंगल 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू, होता क्या है, जरा देखो ये क्या है, फॉर्मूला जो है वही हम लिखेंगे, BC क्या है, बेस, तो बेस को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं, B इनटू AD क्या है, हाइट, तो B इनटू H। अच्छा ट्रायंगल 1 है तो इसके बेस को B1 और H1 मान लेंगे, सिंपल। दूसरी बात करते हैं ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 के लिए QR क्या है, बेस, तो इसको B2 मान लेते हैं, और दूसरा वाला PS, PS क्या है, हाइट, तो इसे हम मान लेते हैं H2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का बेस इंटू है, दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, यही आपका फॉर्मूला बनता है। इसमें कुछ कंडीशंस बनती है, वो कंडीशन नहीं है, आप सीधा चलो ठीक है वन बाय वन देख लेते हैं। रब करता हूं यहां से, अगर आपको लिखना है तो ऑफ कोर्स आप पॉज करो, कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, कंप्लीट करो अच्छे से, और हमेशा याद रखो टीचर आपको कितना भी बताए, आपके खुद के नोट्स सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। याद रखना कोई भी ऑथर जब अपनी खुद की बुक लिखता है तो उस पर लिखी हुई एक एक लाइन से याद रखें, क्यों, क्योंकि वो खुद लिख रहा है। तो मैं नोट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए, आप समझो, यहाँ से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो। जितना भी आप खुद से नोट्स बनाओगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। फिर आपको सेल्फ स्टडी, जो आपको अभी आप 10th में हो, अभी आपको सेल्फ स्टडी भी नहीं पड़ रही, बट 11 12 के आगे जाते जाते आपका सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपका खुद का नोट्स होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। जो वैसे बोलेंगे तो मैं खुद काफी फास्ट वैसे ही बोलता हूँ, तो आपको वैसे भी इसको ज्यादा स्पीड में करके देखने की जरूरत नहीं, बट अगर आप चाहो कि लग रहा है कि हाँ ज्यादा स्पीड में देखना है तो देख सकते हैं, बट एट द एंड कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। मैं खुद लिख देता हूं, एक बार फॉर्मूला यहां पे साइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। B1 क्या है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, H1 क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, B2 क्या है, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल, H2 क्या है, हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। स्टार्ट करते हैं। मान लो दो ट्रायंगल मैंने ऐसा ले लिया, A B C, और एक और ट्रायंगल मैंने लिया, सपोज करो इसका नाम मैंने रखा PQ। मैंने बोला ये कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि BC और QR दोनों इक्वल है, BC और QR दोनों इक्वल है। इसकी हाइट को हम मान लेते हैं AD और इसकी हाइट को हम मान लेते हैं B। तो जरा इनकी एरिया का रेशो अगर मैं निकालना हूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका फॉर्मूला क्या है, B1 H1 अपॉन B2 H2। B1 इसका बेस कितना है, BC इनटू हाइट, हाइट इसका कितना है, AD, डिवाइडेड बाय इसका बेस कितना है, QR, इनटू इसकी हाइट कितनी है, TS। तो ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे 10th के लायक है, ये देखा जाए कि 8th क्लास का बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज करो, बस ध्यान दो, समझो इस चीज को। हमें क्या बोला गया, BC और QR दोनों इक्वल है, तो क्या QR की जगह में BC लिख दो तो चलेगा, देखो BC और QR इन्होंने खुद दिया इक्वल, तो हम BC की जगह क्या लिख सकते, BC की जगह चाहे QR लिख दो या QR की जगह BC लिख दो। तो QR की जगह अगर हमें BC लिखना हो तो BC और BC क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to AD upon PS। जरा AD देखते हैं क्या, AD है हाइट, H1 बस बात करते हैं PS, PS क्या है, H2। इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ, if base of both the triangles are same, if base of both the triangles are same, अगर उनकी बेस सेम, अगर उनके बेस सेम है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या आएगा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, H1 अपॉन H2, क्योंकि बेस और बेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर बेस सेम है तो बेस और बेस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास H1 अपॉन H2। कब,
जब दोनों ट्रायंगल का क्या सेम हो। सिमिलरली अगर दोनों का हाइट सेम है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला क्या आएगा b1/b2। यहां पे लिख देता हूं, यहां इफ heights of both triangles is same, then area of triangle 1 upon area of triangle 2 will be b1/b2। height cancel। वैसे मैं आगे बोल रहा हूँ, लिखा मैं सिर्फ लिखवा ये सारी चीजें इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये चीजें दी हुई है। आपको सिर्फ याद रखना है एक ही फॉर्मूला, ये जो पहले हमने लिखा हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। b1h1/b2 बस ये। बट ये दोनों फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपको बुक में दिया हुआ है। एक और कंडीशन है, अगर बेस और हाइट दोनों सेम हो तो क्या होगा। मान लो यहाँ पे इसको मैं रख कर देता हूँ, if base and height both are same, तब क्या होगा। तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू b1h1 अपॉन b2h2। ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब b1 जितना है उतना ही b2 है, जितना h1 है उतना h2, क्योंकि बेस एंड हाइट दोनों क्या है सेम, मतलब b1h1 अपॉन हम इसे भी लिख सकते हैं b1h1, बिकॉज़ b1 इज इक्वल टू b2 है और h1 इज इक्वल टू h2 है। तो h1 h2 की जगह हम h1 लिख रहे हैं, b2 की जगह b1 लिख रहे हैं, सब कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 विल बी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें तो आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ये हमेशा इसका थोड़ा बहुत यूज भी करना है। तो जैसे बीपीटी का आपको थ्योरम आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसमें भी हमें इसका यूज करना थोड़ा सा। अगर किसी भी दो ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों सेम हो जाए तो उनका एरिया क्या होता है। अगर मैंने बोला इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बेस और हाइट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इतना कांसेप्ट आप ध्यान में रखते हो तो हम प्रॉपर्ली फर्स्ट एक्सरसाइज तो हम सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं वाली, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगर इतना समझ में आ गया तो सब ओके, क्लियर है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा आपका लिंक ब्रेक होगा। लिंक ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कहाँ पे वीडियो देख रहे हो, कैसे वीडियो देख रहे हो, जो टीचर आपको अच्छा लगे आप उसकी वीडियो देखो, बट जहाँ भी वीडियो देख रहे हो वहाँ आपके वीडियो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कहीं और का देखो फिर कहीं और का देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका लिंक ब्रेक होगा, फिर ऐसा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। और आप बोर्ड में हो, आपको अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बोर्ड देने वाले हो, बोर्ड देने वाले हो तो आपके टाइम को थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, उसको मैनेज करो। कोई एक वीडियो देखो, कंटिन्यूटी में देखो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, उसे सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।